आज हम बात करने वाले हैं एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। एक्यूट रीनल फेलियर मतलब रीनल का जो हमारे किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। अब किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या क्या है? मेनली एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है वो, और सॉल्ट, मेनली ये काम है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल काम है, नॉर्मल फंक्शन, अब अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो या तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा या तो कम होगा, क्योंकि किडनी से ये दो काम ही होता है, ठीक है। या तो यूरिन बढ़ गया या तो कम हो गया। अब यूरिन आउटपुट बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया। और कम हो गया उसको बोलेंगे ओलिगूरिया, ठीक है। बस इसी चीज को बोलते हैं रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर। अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? अब आपको कॉज समझने के लिए आपको पहले किडनी का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा किडनी है, ये आर्टरी आया और ये इधर से वेन और इधर से ब्लड गया, ठीक है। ये नॉर्मल किडनी। अब इसके हिसाब से इसके कॉज है, कहाँ पर दिक्कत है उसके हिसाब से कॉज है। अगर देखो ये रीनल है, रीनल किडनी की है पहले, इसको बोलेंगे प्री रीनल। अब इसका एक कॉज है प्री रीनल, मतलब किडनी में आने से पहले कहीं पर भी दिक्कत है उसको बोलेंगे प्री रीनल कॉज। अगर अब इस किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोलेंगे रीनल कॉज। और अगर एक किडनी में से ब्लड बाहर निकल गया उसके उसके बाद कोई दिक्कत है तो उसको बोलेंगे पोस्ट रीनल। समझ में आ गया? इसके तीन मेन कॉज है, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल किसको बोलेंगे? किडनी में आने से पहले कहीं पर दिक्कत है उसको प्री रीनल, अगर किडनी में ही कोई दिक्कत है तो उसको बोलेंगे रीनल, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो कोई दिक्कत है उसको बोलेंगे पोस्ट रीनल। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि प्री रीनल में क्या होता है, रीनल में क्या क्या है, पोस्ट रीनल में क्या होता है, ठीक है। प्री, अब प्री रीनल, प्री रीनल कोज में मेनली क्या है, यहाँ से ब्लड सप्लाई जो आता है हमारे किडनी को, तो अगर वो ब्लड सप्लाई कम हो गया, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का जो नॉर्मली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कि है नेफ्रॉन, उसमें ही ब्लड आना कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या क्या होगा। तो देखो ये नेफ्रॉन है, उसका मेन काम क्या है? हमारे जो फिल्ट्रेशन करने का, फिल्ट्रेशन मतलब जीएफआर। अब ब्लड ही कम आ रहा है तो जीएफआर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा कि नहीं? अगर कम आ रहा है तो हार्ट में कम जाएगा, तो हार्ट का आउटपुट भी कम होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कम है तो क्या हुआ? हाइपोवोलेमिया। बस इतना है प्री रीनल में। अब देखते हैं रीनल कोज। रीनल में क्या क्या है? रीनल में क्या होता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में कोई डिसीज हो गया, मतलब किडनी में कोई डिसीज है तो उसको बोलेंगे रीनल कोज। अब जैसे कि क्या क्या होता है? एक्यूट एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये किस वजह से होता है? इस्चेमिया। इस्चेमिया क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से ब्लड कम आ रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसकी वजह से हुआ इस्चेमिया, उसको बोलेंगे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। फिर ट्यूब्यूलो इंटेस्टिनल, ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक पैथोलॉजी है। फिर अब बात है पोली क्या पोस्ट। अब बात है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल में कोज क्या होता है? मेनली यहाँ पर कोई किडनी में जो स्टोन होता है वो यूरेटर वगैरह में, कुछ यूरेटर में स्टोन फंस गया तो उसकी वजह से नॉर्मली हमारा यूरिन पास नहीं हो पाता, उसको हम बोलते हैं पोस्ट रीनल कोज। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? रीनल स्टोन कहाँ पर होता है? यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी स्टोन है या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसको बोलेंगे पोस्ट रीनल कोज।
अब देखो मेनली रीनल फेलियर का ये जो नॉर्मल रीनल का जो काम होता है वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक्सक्रीशन एसिड बेस बैलेंस जो करना है वो, उसमें कोई दिक्कत आई तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। अगर बढ़ गया तो उसको बोलेंगे पॉलीयूरिया, अगर कम हुआ तो उसको बोलेंगे ओलिगूरिया। अब कॉज में जहाँ पर भी दिक्कत है उसके हिसाब से उसके तीन अलग अलग नाम दिए गए, प्री रीनल कॉज, रीनल और पोस्ट रीनल। उसमें क्या है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए इसके। अगर ये दिक्कत हुई, एक्यूट रीनल फेलियर हुआ, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, साइंस एंड सिम्टम्स। अगर एक्यूट नेफ्राइटिस हुआ, देखो रीनल फेलियर में जो हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं वो उस कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि पेशेंट कब हमारे पास आ रहा है, मतलब कितना कहाँ पर रीनल फेलियर है, कितने % रीनल फेलियर हुआ है, उस हिसाब से हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास एक्यूट नेफ्राइटिस वाले स्टेज में आया तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, नेफ्रॉन का मेनली काम क्या है, GFR मतलब फिल्ट्रेशन वगैरह का। अगर उसी में दिक्कत हो गई, उसमें इन्फ्लामेशन हुआ, उसको बोलेंगे नेफ्राइटिस। तो उसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो उसकी वजह से यूरिन में हमारे बॉडी के जरूरी चीज़ है, मतलब प्रोटीन, वो सब जो जरूरी है बॉडी के लिए, वो भी एक्सक्रीशन होना चालू हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन बहुत कम केस में देखने को मिलता है। देखो इतना सिम्टम देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन। अगर नेफ्राइटिस के केस में आते हैं पेशेंट तो कोई पैथोलॉजी नहीं है, सिर्फ नेफ्राइटिस हुआ तो हमको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब कोई पैथोलॉजी डेवलप हुई तो क्या होगा, उसमें 3 स्टेज आते हैं पैथोलॉजी के हिसाब से। सबसे पहला फेज आता है, उसको बोलते हैं ओलिगूरिया फेज। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ओलिगूरिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। इसमें कितना डिक्रीज हो जाता है, 400 ml से भी कम, मतलब 400 ml मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 400 ml तक ही पास होता है, उससे ज्यादा उसका पास ही नहीं होता। और ये फेज कितने दिन तक चलता है, 7 से 10 दिवस ये फेज इतना चलता है। फिर आता है डायूरेटिक फेज। ये कब आता है, जब जो हमारे ट्यूब्यूल्स और रीनल जो है वो जो डिस्टर्ब हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ उसका, वो अगर रिपेयर हो गया तो उसके बाद अभी रिपेयर हो रहा है, कंप्लीट रिपेयर नहीं हुआ, तो जो फेज होता है उसको बोलते हैं डायूरेटिक फेज। इसमें क्या होता है, इसमें यूरिन आउटपुट थोड़ा सा बढ़ता है, नॉर्मल की तरफ जाने का चालू होता है, थोड़ा सा यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। और फिर होता है फेज ऑफ रिकवरी। रिकवरी का फेज में मतलब कंप्लीट जो ट्यूब्यूल डिस्ट्रक्ट हुई है वो कंप्लीटली नॉर्मल हो जाते हैं। अब देखो एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट के बचने के चांस 50% होते हैं, या तो 50% पेशेंट को ठीक हो जाता है या 50% लोगों की डेथ हो जाती है। अब जिसका ठीक होता है उसमें ये फेज देखने को मिलता है, अगर जिसमें नहीं हुआ ठीक तो उसको डायलिसिस फिर वो सब करवाना पड़ता है, ठीक है। तो एक्यूट रीनल फेलियर में बस इतना ही होता है। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या है, पहले तो हमने देख लिया कि उसका नॉर्मल फंक्शन किडनी का क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और एसिड बेस और सोल्ट का बैलेंस करना। अब उसमें दिक्कत हुई तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा या तो कम होगा। उसमें कॉज 3 है, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में क्या है कि हमारे नेफ्रॉन में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि GFR घट जाता है, GFR कम हो जाता है, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, उसकी वजह से हाइपोवोलेमिया होता है। रीनल में क्या है, अगर ट्यूब्यूल में नेक्रोसिस हो गया तो दिक्कत आएगी। पोस्ट रीनल में क्या है, रीनल स्टोन एक आपको याद रखना है। उसमें साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेज पे आ रहा है। अगर नेफ्राइटिस के स्टेज पे आता है तो उसमें देखने को मिलेगा प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया, एडिमा और हाइपोटेंशन। अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप हुई उसके बाद आता है तो उसमें 3 फेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है ओलिगूरिक फेज। उसमें हमारा यूरिन आउटपुट कितना कम हो जाता है, 400 ml से भी कम हो जाता है और ये 7 से 10 दिन तक चलता है। फिर आता है डायूरेटिक फेज। उसमें थोड़ा सा यूरिन आउटपुट बढ़ता है क्योंकि हमारे जो ट्यूब्यूल डिस्ट्रक्ट हुए थे वो फिर से बनना चालू हो चुके होते हैं। और फेज ऑफ रिकवरी ये 50% लोगों में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें बचने के चांसेस 50-50 होते हैं। और अगर कंप्लीट हो गया तो यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।